हेलो गाइज, वेलकम टू हृदय क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज जो हम बात करेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण मीन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि संसार के सभी जो जीव जंतु है उनको 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने में? 10 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया उनको। ठीक है, जिसमें से सभी एककोषीय जीवों को एक ही संघ में रखा गया, मीन्स कि एक ही ग्रुप में रखा गया, और जो बहुकोषीय जीव हैं उनको 9 संघों में विभाजित किया गया है। टोटल मिला के 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसको? सभी जीव जंतुओं को। तो आज हम बात करने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। तो गाइज इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबके सब प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंचुए में कितनी आंखें होती है? गाइस जो केंचुआ होती है उसके अंदर कितनी आंखें होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो केंचुए के अंदर कोई भी नेत्र नहीं होता, कोई भी आंख नहीं होती केंचुए के। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। जो कॉकरोच है वो जल में जीवित इसलिए नहीं रह सकता कि उसका जो श्वसन अंग है वो है वातक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके। और गाइस जितने भी क्वेश्चन है सबके सब किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला हम बात करने वाले हैं रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम का जो उत्पादन होता है गाइस बच्चों बच्चों को पता है किससे होता है? ये होता है रेशम कीट के प्यूपा से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। रेशम की हम बात करते हैं कि रेशम का उपयोग हम कहाँ करते हैं। रेशम का उपयोग कपड़ों के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे जैकेट हो गया, टाई हो गया, शर्ट हो गया, सूट हो गया, मतलब इन चीज़ों के लिए बनाने के लिए रेशम का उपयोग किया जाता है। और रेशम है वह एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, जो किसे रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। बिच्छू के विष की बात की गई है। आप सब लोगों ने बिच्छू को तो देखा होगा। बिच्छू का जो विष होता है गाइस वो उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। और बिच्छू के जहर होता है, बिच्छू के जो विष होता है उसमें रासायनिक क्लोरोटॉक्सिन पाया जाता है। क्लोरोटॉक्सिन पाया जाता है उसके अंदर, उसके जहर के अंदर, जो गाइस कैंसर के उपचार के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगला हम बात करने वाले हैं ऑक्टोपस। एक है ऑक्टोपस क्या है गाइस? ऑक्टोपस क्या है? मृदु मृदु कवची, मृदु कवची है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस मृदु कवची है। ओके। और साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइस आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए मदद मिल सकेगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला की मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। तो मछली की कौन सी विशेष रचना है जो उसको श्वास लेने में मदद करती है गाइज? वो है गिल्स। ऑप्शन नंबर डी। बच्चे क्या कर देते हैं? ऑप्शन नंबर सी ऐसे टिक करेंगे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें कि मछली की जो विशेष संरचना है जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, तो वो होते हैं गिल्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मछली नहीं है। इनमें से कौन मछली नहीं है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। बताऊंगा कौन सा आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा स्टारफिश। स्टारफिश मछली नहीं है गाइस, लेकिन बच्चे जैसे स्टारफिश का नाम दिखेगा बच्चे करेंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। बाकी के जो पाई फिश है, गिटार फिश है, सॉ फिश है, ये क्या है? मछली है, लेकिन स्टारफिश मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन एक मीन है।
मीन की बात की गई है तो कौन हो सकता है, वो है फ्लाइंग फिश। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में है जीव, वो कौन सा है, वो है मछली, फिश। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जीवों में। अगले क्वेश्चन है कि मत्स्यों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटवक्षी मछली है। मत्स्यों के नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल हेतु प्रयोग होने वाली कीटवक्षी मछली कौन सी है? तो उसका नाम है गेम्बूसिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जस से बाहर, ये जस नहीं होगा गाइज, जल है, इसको करेक्ट कर लेगा, जल है ये। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि गाइज इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, बच्चों को पता होगा इसका आंसर। तो क्या होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा वे श्वास नहीं ले पाती है इसलिए वो मर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। जब भी हम उनको जल से बाहर निकालेंगे वो श्वास लेना बंद कर देगी जिससे वो मर जाएगी। अगला हम बात करने वाले कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। शार्क मछली की बात की गई है, उनके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। शार्क मछली है जो जल के अंदर रहती है, जो उनके अंदर हड्डियां की बात की गई है तो कितनी हड्डियां, 0 हड्डियां। ऑप्शन नंबर बी, शार्क मछली में किसी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती है। ओके, और शार्क मछली क्या होती है, नॉन वेज। एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया क्या बनाता है, एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाली पशुओं को, उनको बोलते हैं एम्फीबिया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतरक्तीय प्राणी है। शीतरक्तीय प्राणी की बात की गई है तो कौन सा है, वो है मछली भी है, मेंढक भी है, छिपकली भी है। तो उपयुक्त सभी अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नरसंस प्राणी कौन सा है? तो कौन सा होगा जिसमें अंदर, वो होगा कछुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है नरसंस प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदस्य होती है? किसके सदस्य होती है? तो गाइज वो होती है स्तनधारी की वसा या तेल ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? देखा होगा आपने, मूवी में भी देखा होगा, जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो गाइज वो कौन सा है, किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा, जो घोंसला बनाता है एकमात्र सांप है। अगले क्वेश्चन है पहला क्लोन पशु जो डोली कौन सा पशु था? तो गाइज वो कौन सा पशु था, वो था भेड़। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, जो 1996 5 जुलाई को पहले स्तनपायी जानवर है, वो है भेड़। ठीक है, इसको विल्मट और किथ कैम्बल ने इसका क्लोन तैयार किया था। किसने, दो थे, विल्मट और किथ कैम्पल, इन लोगों ने इसका क्लोन तैयार किया था सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की डायनासोर थे। वैसे आपने मूवी देखी डायनासोर की, तो आप लोगों को पता होगा डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? तो डायनासोर है वो मेसोजोइक सरीसृप है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। डायनासोर के अंदर 2 जीव होते हैं, इसके अंदर एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन। जैसे आपने मूवी में देखा होगा, हॉलीवुड की मूवी है डायनासोर, उसके अंदर। अगला हम बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ही गिरगिट रंग बदलती है? गिरगिट है वो रंग बदलती है किसके कारण? वो बदलती है गाइस वर्णकिलवक के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। जो गिरगिट होता है
वो किसी भी जगह बैठता है वो उसी का रंग ले लेता है। किसके कारण? वर्ण कीलवक के कारण। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। ये भी इजी क्वेश्चन है। कौन हो सकता है गाइज? वो है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो किसी का होता है? वो भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। अगला हम बात करने वाले कि सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है। गाइज कमेंट में बताइए कि इसमें से सबसे छोटा पक्षी कौन है। आप लोगों ने देखा होगा, वो होगा गुंजन पक्षी, जो सबसे छोटा पक्षी है इन सब के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दनी किसमें वाक्य अंतर है? शब्दनी है तो गाइज वो किसके अंदर? पक्षी के अंदर एक वाक्य अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी है। कौन सा है गाइज जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो गाइज वो है कीवी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, जो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक उड़ानहीन पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स 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 क्या है? तो गाइस ये है एक प्रकार का जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया की बात की गई है गाइस। आप लोगों को पता होगा कहाँ पाई जाती है और कैसी दिखाई भी देती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो पेंगुइन चिड़िया है तो गाइस ये पाई जाती है अंटार्कटिका के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? मीन्स कि सबसे तेज गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ने में असमर्थ है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो गाइस वो होगा ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गाइस ये किसका नाम है? यह है मोर का। ऑप्शन डी अपना सही आंसर है, जो अपना नेशनल बर्ड है। ओके, उसका नाम है पावो क्रिस्टेसस, जो वैज्ञानिक नाम है। अगला हम बात करने वाले हैं कि वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। अजी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, जो एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो उस पक्षी का नाम है गुंजन पक्षी। हम देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में के अंदर जो सबसे छोटा पक्षी की बात की गई है तो वो था गुंजन पक्षी। तो गुंजन पक्षी क्या है? एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्बर क्या है? बल्बर की बात की गई है तो बल्बर है वो सघन वसा की परत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? गाइस इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। स्तनधारी प्राणी नहीं है, कौन सा है? तो गाइस वो है मछली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। मछली क्या है? स्तनधारी प्राणी नहीं है। अगला हम बात करने वाले कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे हमने बात किया कि जीव जंतु को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, वैसे ही डॉल्फिन है वो वर्गीकृत किए जाते हैं किसके अंदर? तो गाइस ये किए जाते हैं स्तनी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इनमें से विशालतम स्तनधारी की बात की गई है तो गाइस वो होगा व्हेल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो विशालतम स्तनधारी है।
अगले क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, इसके अंदर इन 4 ऑप्शन के अंदर जो भारत का राष्ट्रीय स्तनी की बात की गई है तो अपना आंसर होगा बाघ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। व्हेल के जो हृदय होता है, व्हेल का जो हृदय होता है उसके अंदर कितने चेंबर हो पाए जाते हैं। गाइस अलग अलग चेंबर होते हैं, उस हिसाब से व्हेल के बारे में पूछा गया है तो व्हेल का होगा 4 चेंबर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है, कौन सा जो अंडा देने वाला है वो स्तनी है, तो गाइस जो है मोनोट्रिम। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है। इनमें से वो कौन सा है जो अंडा देता है और स्तनधारी है, तो वह जो है कंटीला चीटिकोर, जो क्या है अंडा देता है और स्तनधारी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला हम बात करने वाले हैं कि निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। नियत तापी प्राणी की बात की गई तो वो है चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया, जो एक नियत तापी प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया, जो उनकी मूत्र में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है। नियततापी प्राणी की बात की गई, इनमें से कौन है तो गाइस वो होगा व्हेल। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो एक प्रकार की नियततापी प्राणी है, सॉरी नियततापी प्राणी है, वो है व्हेल। जिनको जीव जंतु को 10 वर्गों में विभाजित किया गया उनमें से एक है। ओके, तो गाइस ये थे कुछ जंतु जगत जीवों के ऊपर, कुछ वर्गीकरण के ऊपर, उनके आधार के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि आपको गाइज पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी जब आप बेल आइकन को बटन को दबाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।